हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब दोस्त? आई होप सब मस्त होंगे और यूं ही अपनी मेहनत को लगातार जारी रखते हुए मेहनत करते रहिए दोस्तों। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। एक दिन में देखो सफलता नहीं मिलती। निराश मत होइए, हताश मत होइए। कुछ लोग क्या हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि अपना सिलेबस कैसे होगा, कॉलेज में क्लासेस प्रॉपर लग नहीं पाती। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा, और श्याम पैरामेडिकल की पूरी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। आपके हर टॉपिक को क्या करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा, नोट्स बनाए जाएंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको हर टॉपिक के बाद टॉपिक आपको क्या करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट के पास मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कोर्स कैसे होगा। तो कोर्स कैसे होगा, कब होगा, ये आपको चिंता नहीं करनी। आपको जो चीज पढ़ा रहे हैं वो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए, याद करते हुए, समझते हुए लेके चलना है। कोर्स करवाना हमारी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है कि कोर्स कैसे करवाना है। तुम्हारे को जो करवा रहे हैं वो आपको चीज बिल्कुल अंगुलियों पर होनी चाहिए। कि आपको अगर रात के 12 बजे भी उठाकर ऐसे पूछ ले जाए कि बताओ ये क्या होता है, कि ब्लड कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रट लिया समझ में नहीं आया। समझते हुए आपको क्या करना है, उनको याद करना है। दोस्तों, बिल्कुल निराश नहीं होना। मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, श्याम पैरामेडिकल की टीम अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका हर टॉपिक क्या करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रख रखा है कि आपके एनाटॉमी की भी क्लासेस, बिल्कुल आज एनाटॉमी की आपकी क्लास डल जाएगी। एनाटॉमी के सर आए हैं, वो आपको एनाटॉमी क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड ईयर के मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करवा दी है। डीआरटी में दोस्तों, डीआरटी वालों की दीपक जी लक्ष्कार और दीपक जी शर्मा सर आपको प्रॉपर क्लास दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ ब्लड बैंकिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पैथोलॉजी की भी मैं क्लास लेता हूँ। तो सारी चीजें आपको क्या करवाई जा रही है, श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाई है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेहनत करते रहिए, जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड बैंकिंग का। अपना जो टॉपिक चल रहा था, जो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन। कौन सा? ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन। की ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं बनाते कैसे हैं। क्योंकि अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। अपन ने पढ़ लिया ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया, या फिर डोनर स्क्रीनिंग में पढ़ लिया कि डोनेशन लेते कैसे हैं एक डोनर का। ठीक है, लेने के बाद अपन ने डोनेशन लेने का तरीका भी बताया कि डोनेशन फिजिकल और मेडिकल करने के बाद डोनर का डोनेशन लेते कैसे, वो सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, वो सारी चीज पढ़ने के बाद अपन ब्लड बैग के बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि डोनेशन लेना किसमें होता है, ब्लड बैग के अंदर लेना होता है। ठीक है, तो ब्लड बैग भी अपन पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के ब्लड बैग होते हैं वो भी अपन ने देखा कि 5 प्रकार के क्या होते हैं ब्लड बैग होते हैं। सिंगल बैग होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, क्वाड्रिपल और पेंटा। इनके मैंने आपको कंटेंट भी बताया कि सीपीडीए कितना होता है। इसमें 350 ml के बैग में वॉल्यूम 2 होती है ब्लड बैग की। एक तो 350 ml का होता है, एक 450 ml का होता है। 350 ml के का जो ब्लड बैग होता है, उसमें मैंने आपको एंटीकोगुलेंट बताया कौन सा होता है, सीपीडीए, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ठीक है, सिट्रेट तो यहाँ क्या काम करता है दोस्तों, ब्लड को क्लॉट करवाने का, क्लॉट होने से बचाने का काम करता है। ठीक है, फॉस्फेट यहाँ क्या करता है दोस्तों, जो ब्लड की पीएच है, बफर है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड की पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है, फॉस्फेट है। ठीक है, ब्लड की पीएच को बनाए रखता है। डेक्सट्रोज यहाँ काम करता है शुगर का या फिर फूड का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको एक एडिटिव सॉल्यूशन या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन सैगम से आपको इंट्रो करवाया था कि सैगम क्या होता है। सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, जो ब्लड की लाइफ को कितने दिन इंक्रीज करता है, 7 डेज इंक्रीज करता है। और टोटल ब्लड की लाइफ जो विदाउट एंटीकोगुलेंट 35 दिन होती है, उसमें आप एडिटिव सॉल्यूशन या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के रूप में जब सैगम ऐड कर देते हो, तो ब्लड की लाइफ 7 दिन बढ़कर टोटल लाइफ कितनी हो जाती है, 42 दिन। अपन को आज उस ब्लड को काम में ले सकते हो। तो आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। अपने किसी ने डोनर ने डोनेशन दे दिया, ठीक है, अपन ने उसको ब्लड बैग के अंदर कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद उसमें से अपन को क्या करना है, कंपोनेंट सेपरेट करने। ठीक है, तो आप आज अपन सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट या प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि ब्लड कंपोजिशन चीज अलग होती है और ब्लड कंपोनेंट अलग होता है। कंपोजिशन के अंदर तो क्या आता है, होल ब्लड आता है जिसके अंदर सेल्स और प्लाज्मा चीजें होती है। ठीक है, और कंपोनेंट में अपन ब्लड में से क्या क्या चीजें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेपरेट करते हैं किससे, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। सेंट्रीफ्यूज मशीन में ब्लड को, होल ब्लड को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद ब्लड के कंपोनेंट क्या कर देते दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिया जाता है। तो ब्लड के कंपोनेंट दोस्तों 4 प्रकार के पड़ेंगे। कौन कौन से 4 चीजें ब्लड में से अपन सेपरेट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 4 चीजें में अपन ब्लड कंपोनेंट पढ़ेंगे। ब्लड कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे पीआरबीसी। क्या पढ़ेंगे,
पीआरबीसी, पैक रेड ब्लड सेल, पीआरबीसी की फुल फॉर्म होती है पैक रेड ब्लड सेल, ये इसको बोलता है पैक सेल, तो इसके नाम होते हैं। दूसरा अपन कंपोनेंट सेपरेट करते हैं एफएफपी, एफएफपी में क्या होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश एफएफपी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तीसरा अपन जो कंपोनेंट सेपरेट करेंगे उसका नाम दोस्तों होता है आरडीपी, क्या होता है आरडीपी, रैंडम डोनर प्लेटलेट, क्या होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट। और चौथा अपन जो कंपोनेंट सेपरेट करेंगे वो होता है क्रायो, क्रायो प्रेसिपिटेट, कौन सा होता है क्रायो प्रेसिपिटेट। ये अपन चार कंपोनेंटों को आज क्या करेंगे सेपरेट करने का तरीका देखेंगे, होल ब्लड में से चारों कंपोनेंट बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करें अपना कंपोनेंट सेपरेशन या कंपोनेंट प्रिपरेशन, ठीक है। तो दोस्तों किसी जैसे स्टार्ट कहां से करते हैं, अपना जो बैग होता है डोनेशन बैग होता है, ठीक है, डोनेशन बैग में किसी ने डोनेशन दे दिया तो उसके अंदर कौन सा ब्लड है होल ब्लड है, होल ब्लड का मतलब जिसके अंदर प्लाज्मा पार्ट भी है और सेल पार्ट भी है, मतलब सॉलिड पार्ट भी है और लिक्विड पार्ट भी है। सॉलिड पार्ट तो कौन सा होता है ब्लड का सेल्स वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर तीन प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, तीन प्रकार की तो सेल्स होती है जो कौन से पार्ट के अंदर आती है सॉलिड पार्ट के अंदर आती है। तो और फिर जो लिक्विड पार्ट होता है वो कौन सा होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 95% वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, वो कितना परसेंट होता है ब्लड में 55%, कितना 55% अपन क्या मानते हैं प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट मानते हैं, और 55 तो 100% अगर पूरा पार्ट माने तो 55% प्लाज्मा हो गया, तो 45% कौन सा हो गया सेल पार्ट हो गया या सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है। तो 55 तो प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट और 45% कौन सा सॉलिड या सेल्स वाला पार्ट। तो इन चीजों से मिलकर क्या बना होता है दोस्तों होल ब्लड बना होता है, ठीक है। तो होल ब्लड अपने पास आया, किसी डोनर ने डोनेशन दिया जिसके अंदर सेल्स और प्लाज्मा है, सेल्स तो अपने पास होती है 45%, ठीक है, जो कि सॉलिड पार्ट होता है, और प्लाज्मा होता है 55% जो कि कौन सा पार्ट होता है लिक्विड पार्ट होता है। अब अपन इसको क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल देखो कंपोनेंट प्रिपरेशन के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। अपने पास ब्लड बैग आ गया, ब्लड बैग आने के बाद अपन क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उनको कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन हमेशा जब भी चलाएंगे अपन, ठीक है, जब भी कंपोनेंट सेपरेट करेंगे या कोई सैंपल सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन को हमेशा बैलेंस कंडीशन के अंदर चलानी होती है। कौन सी कंडीशन के अंदर बैलेंस कंडीशन के अंदर सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलानी होती है। अब बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूज मशीन मान लीजिए जैसे 8 चेंबर की है या 6 चेंबर की है, ठीक है, तो आमने सामने जैसे 6 चेंबर की है तो 3 चेंबर इधर और 3 चेंबर इधर, ठीक है। तो आमने सामने कोई भी चीज सेपरेट करते हैं ब्लड को, तो आमने सामने बैलेंस रखकर उनको क्या करेंगे सेपरेट बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद उसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इम्बैलेंस मशीन हो सकता है वाइब्रेट करे बीप करेगी, आपको बार बार इंडिकेशन अलार्म बजेगी, तो वो इम्बैलेंस कंडीशन के अंदर कभी भी आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं चलानी होती, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, दो ब्लड बैग आते हैं, ठीक है, सेपरेशन करने से पहले अपन को क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, ब्लड बैग का वेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा, वेट मशीन रहती है ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर ये सारी चीजें होती है, जो कंपोनेंट रूम होता है इसके अंदर कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है, तो उसके अंदर वेट मशीन रहती है। तो अपन दो बैगों को क्या करेंगे आपस में बराबर वेट के लेंगे और बराबर वेट के लेंगे, उनको आमने सामने रख देते हैं, ठीक है, आमने सामने रख दिए, इसी प्रकार दो बैग और लिए उनको आमने सामने लिए, इसी प्रकार दो बैग और लिए उनको क्या रख दिया आमने सामने रख दिया। तो 6 बैग एक साथ या 8 बैग अपन एक साथ क्या कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, बराबर वेट के ले लिए, बराबर वेट रखने के बाद उनको क्या बिल्कुल जो अपनी ट्यूब होती है ब्लड बैग की उनसे अच्छी तरह उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से बांध कर उनको क्या कर देते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देते हैं, और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन को क्या देते हैं अपन डेटा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 राउंड घुमाए जाते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, ठीक है दोस्तों। अब वो अपन इसमें बोर्ड पे जो मैंने लिख रखा है उसमें अपन समझेंगे होता कैसे है। होल ब्लड आया अपने पास, अब उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन को अपन ने डेटा दिया कितने आरपीएम पर चलानी है 2300 आरपीएम पर, कितने आरपीएम पर चलानी है 2300 आरपीएम पर, आरपीएम का मतलब था रोटेशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर मशीन कितनी बार घूमेगी 2300 बार घूमेगी। तो अपन ने स्पीड तो क्या सेट कर दी 2300 आरपीएम कर दी, स्पीड सेट कर दी 2300 आरपीएम। उसके बाद अपन टाइम पीरियड कितना देंगे कि कितने मिनट अपन को सेंट्रीफ्यूज मशीन को चलाना है, तो टाइम पीरियड होता है दोस्तों 3 मिनट, टाइम पीरियड क्या दिया मशीन को 3 मिनट दे दिया। और जो सेंट्रीफ्यूज मशीन का टेम्परेचर अपन ने सेट करा था वो कितना करा था 22 डिग्री सेंटीग्रेड अपन ने सेंट्रीफ्यूज मशीन का क्या करा था टेम्परेचर सेट करा था। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन कितने आरपीएम पर चलाई अपन ने 2300 आरपीएम पर, ठीक है, कितने मिनट के लिए चलाई 3 मिनट के लिए, और टाइम पीरियड क्या रहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों देखो 2300 में कितना आ रहा 3, तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया 3 मिनट। तो इससे आप इसको क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो। तो 2300 से क्या याद रखना है 3 याद रखना है। और ये कौन सा राउंड है दोस्तों फर्स्ट राउंड है, कौन सा राउंड है फर्स्ट राउंड है। तो फर्स्ट राउंड कितने आरपीएम पे घुमाते हैं अपन 2300 आरपीएम पर 3 मिनट के लिए 22 डिग्री अपन मशीन का क्या रखते हैं टेम्परेचर रखते हैं।
जैसे ही अपन ने 3 मिनट बाद घुमाया तो ब्लड के जो होल ब्लड था उसके दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट, दो चीजें उसमें से सेपरेट हो जाएगी। पहली चीज तो हो जाएगी सेपरेट पीआरबीसी, और दूसरी चीज सेपरेट हो जाएगी पीआरपी। ठीक है, क्या चीज हो जाएगी, पहली चीज तो पीआरबीसी और दूसरी चीज पीआरपी। पीआर देखो, जैसे मान लीजिए ये ब्लड बैग था, क्या था, ये ब्लड बैग था, ठीक है, ये ब्लड बैग था। ब्लड बैग में से जो नीचे वाला पोर्शन था वो तो क्या हो जाएगा, पीआरबीसी का हो जाएगा, और ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पीआरपी का सेपरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस पीआरपी को अपन क्या करेंगे, दूसरे बैग में ट्रांसफर कर लेंगे। जो ट्रांसफर बैग आते हैं अपने, पीआरपी को क्या करेंगे अपन, दूसरे बैग में ट्रांसफर कर लेंगे। पहला जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसके अंदर तो रेड सेल रहेगी, जो वजन में भारी होती है तो नीचे बैठ जाती है बैग के अंदर, और ऊपर वाला जो लिक्विड पार्ट है वो क्या हो जाए, अपन दूसरे जो ट्रांसफर बैग में उसमें क्या कर लेते हैं, स्टॉक सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पीआरबीसी का अपना जो पहला कंपोनेंट है वो कौन सा बनता है, पीआरबीसी बनता है। उसकी फुल फॉर्म होती है पैक रेड ब्लड सेल, या उसको दूसरा भी बोलते हैं पैक सेल। क्या बोलते हैं इसको, पैक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी सेल बोलते हैं, पैक सेल बोलते हैं। दोनों नामों से आपको इसको क्या रखना है, याद रखना है, या तो पैक रेड ब्लड सेल या पैक सेल। ठीक है, अब इसको अपन कितने डिग्री सेंटीग्रेड, जो अपनी रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है, ठीक है, या कितने डिग्री टेम्परेचर पर इनको स्टोर करना होता है। तो इस जो पीआरबीसी अपन ने जो कंपोनेंट बनाया है, कैसे बनाया था, होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया तो ऊपर तो क्या आ गया, ऊपर वाला लिक्विड पार्ट तो पीआरपी और नीचे वाला सॉलिड पार्ट पीआरबीसी। इस पीआरपी को अपन ने ट्रांसफर बैग में सेपरेट कर लिया तो नीचे कौन सा पड़ गया, पीआरबीसी। यही अपना क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, इसको अपन 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और कितने दिन इसको काम में ले सकते हैं दोस्तों, 42 दिन काम में ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, 42 दिन विथ सेगम। कब ले सकते हैं, 42 दिन विथ सेगम। जब इसमें क्या ऐड कर दिया है दोस्तों, सेगम ऐड कर दिया। अगर विदाउट सेगम इसको यूज में लेना है तो कितना काम में लेते हैं, विदाउट सेगम तो दोस्तों 35 दिन ही काम आता है। विदाउट सेगम तो कितने दिन काम आएगा, ये 35 दिन ही काम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेगम ब्लड की लाइफ को कितने दिन इंक्रीज करता है, 7 दिन इंक्रीज करता है। तो सेगम मिलाने के बाद तो इसकी लाइफ कितनी हो जाती है, 42 दिन हो जाती है। और लेकिन सेगम नहीं मिलाया उससे उससे पहले कितनी रहेगी, 35 दिन। तो अपन को इसमें सेगम मिला के ही रखते हैं, तो इसकी लाइफ अपन कितनी दिन मानते हैं, 42 दिन मानते हैं। टेम्परेचर कितना होता है इसका स्टोर करने का, 4 से 6 डिग्री। ठीक है, उसको काम में कितने दिन लेना होता है अपन को, 42 दिन तक अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो पीआरबीसी का स्टोर टेम्परेचर तो 4 से 6 हो गया, और लाइफ स्पान या जीवन काल कितना हो गया इसका, 42 दिन हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कंपोनेंट। ठीक है, अब दूसरा जो अपन ने पीआरपी था वो दूसरे जो ट्रांसफर बैग में अपन ने सेपरेट किया था उसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, पीआरपी को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्या चीज होती है, प्लेटलेट होती है। क्योंकि कोई भी अगर ब्लड, जैसे मान लीजिए ये वाइल है ब्लड की, अपन इसको सेपरेट करते हैं या इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो देखो कैसे सेपरेट होती है ये। ठीक है, होती कैसे है, इसके अंदर होल ब्लड भरा था, कौन सा ब्लड भरा था, होल ब्लड भरा था। इसको अपन ने सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो तो कौन सा होता है, पीआरबीसी होता है। कौन सा होता है, पीआरबीसी होता है। नीचे वाला पोर्शन तो क्या कौन सा होता है, पीआरबीसी का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पीआरबीसी या रेड रेड ब्लड सेल हो गया इसके अंदर तो। ठीक है, आरबीसी हो गया। अब जो बीच वाला पार्ट था, ठीक है, वो कौन सा होता है दोस्तों, प्लेटलेट या डब्ल्यूबीसी का होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक, और यहाँ क्या बनता है, बफी कोट बनता है। कौन सा कोट बनता है, बफी कोट बनता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या रहती है, प्लेटलेट रहती है। क्या रहती है, प्लेटलेट रहती है। और ऊपर वो क्या वाला पोर्शन क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्लेटलेट बफी कोट कैसे होती है, रिंग फॉर्म की बफी कोट बनता है। तो नीचे तो आरबीसी, फिर उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी, फिर बफी कोट आ जाता है, बफी कोट के ऊपर प्लेटलेट, और फिर क्या आ जाता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के साथ क्या चीज सेपरेट हो रही है, प्लेटलेट। क्योंकि प्लाज्मा और प्लेटलेट क्या रहते हैं, अपन में ऊपर नीचे रहते हैं। तो ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट प्रेजेंट है, ये क्या हो जाती है, अलग बैग में अपन ने क्या कर लिया, इसको ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब अपन इसको क्या कहूँ, अब पीआरपी को अपन घुमाएंगे, अब पीआरपी को अपन क्या करेंगे, वापस सेंट्रीफ्यूज करेंगे। पीआरपी को अपन ने सेंट्रीफ्यूज किया, तो पीआरपी को सेंट्रीफ्यूज किया तो फिर ये कौन सा राउंड हो जाएगा, सेकंड राउंड हो जाएगा। कौन सा राउंड हो जाएगा, सेकंड राउंड हो जाएगा। कौन सा राउंड, सेकंड राउंड। ठीक है, अब अपन को पीआरपी को सेपरेट करना है। अब इसका मशीन को अपन वापस सेट करेंगे। मशीन को सेट कैसे करेंगे, 2700 आरपीएम पर तो मशीन को वो दे देंगे कि 2700 आरपीएम पर तो चलाना है। ठीक है, कितनी स्पीड रखनी है मशीन की, तो कितनी आरपीएम, 2700 आरपीएम। टाइम पीरियड मशीन का रखेंगे कितना, 7 मिनट। और इसको जो मशीन का टेम्परेचर रखेंगे वो कितना रखेंगे, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे। कितनी देर मशीन को चलानी है, 7 मिनट चलानी है। कितने टेम्परेचर पर चलानी है, 22 डिग्री पर चलानी है। और कितनी स्पीड होनी चाहिए, 2700 आरपीएम। मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूमनी चाहिए मशीन, 2700 बार घूमनी चाहिए। और ये कौन सा राउंड है दोस्तों, सेकंड राउंड है। अब इस राउंड को याद करने का तरीका तो क्या है दोस्तों, देखो टेम्परेचर यहाँ पे भी 22 था
और टेम्परेचर यहाँ पे भी क्या था 22 था। और इसका देखो 2700 से यहाँ 7 आ रहा है, जैसे यहाँ 2300 से 3 याद कर लिया, 3 से 3 को कनेक्ट कर दिया तो 7 को 7 से कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो 2700 से अपन को क्या रख लेना है 7 याद रख लेना, ठीक है। जैसे ही अपन इसको सेपरेट पीआरपी को घुमाएंगे, घुमाने के बाद क्या हो जाती है, दो चीज सेपरेट हो जाती है किसके अंदर, पीआरपी वाले बैग के अंदर, ठीक है। एक तो चीज सेपरेट होती है एफएफपी जिसको बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और एक चीज सेपरेट होती है आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट जो अपना तीसरा कंपोनेंट है, और ये अपना क्या है दूसरा कंपोनेंट है। देखो पीआरबीसी को अपन ने यहाँ सेपरेट कर लिया, दूसरा कंपोनेंट एफएफपी था और तीसरा कंपोनेंट क्या था आरडीपी था, जो अपन ने किससे सेपरेट कर लिया, पीआरबी से सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और आरडीपी, अब प्लाज्मा बिल्कुल लिक्विड पार्ट है तो ये सबसे ऊपर वाले, ये जैसे मान लीजिए ये पीआरपी का बैग था, क्या थी इसके अंदर, पीआरपी थी अपने पास, पीआरपी थी। अपन इसमें इसको घुमाया पीआरपी वाले बैग को, तो इसमें दो चीज सेपरेट होगी, नीचे वाले पार्ट के अंदर तो क्या हो जाएगी आरडीपी हो जाएगी, और ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा एफएफपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी एफएफपी हो जाएगी। अब इस एफएफपी को अपन क्या कर लेते हैं, जो एक और ट्रांसफर बैग होता है अपने पास, ठीक है, एफएफपी को अपन क्या कर लेंगे उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि डबल बैग के अंदर दो ही कंपोनेंट यानी पीआरबीसी और एफएफपी सेपरेट कर सकते हैं, ट्रिपल बैग के अंदर अपन क्या बना सकते हैं, तीन प्रकार के कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तो पीआरबीसी, एक एफएफपी और एक आरडीपी। तो ट्रिपल बैग हमेशा यूज लेंगे तो तीन कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। अब ये पीआरपी वाला बैग था, इसको घुमाया तो दो चीज सेपरेट हो गई, ऊपर वाला जो लिक्विड पार्ट था वो तो एफएफपी आ गया, नीचे वाला रैंडम डोनर प्लेटेड आ गया। अब इस एफएफपी को अपन क्या कर लेते हैं, दूसरे ट्रांसफर बैग होता है उसमें क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो जो पीआरपी का बैग था उसके अंदर क्या बच जाएगी, आरडीपी बच जाएगी, ठीक है। अब इस आरडीपी का लाइफ स्पान कितना होता है, आरडीपी का क्या होता है लाइफ स्पान कितना होता है, तो दोस्तों आरडीपी का लाइफ स्पान होता है 5 दिन। अपन इसको क्या काम में ले सकते हैं, 5 दिन काम में, और स्टोर टेम्परेचर होता है इसका 22 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोर टेम्परेचर क्या होता है, आरडीपी का स्टोर टेम्परेचर कितना होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, आरडीपी का स्टोर टेम्परेचर कितना होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको काम में कितने दिन लेना होता है, आरडीपी को 5 दिन काम में लेना होता है। जिस प्रकार पीआरबीसी का स्टोर टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसको 42 दिन काम में ले सकते, उसी प्रकार आरडीपी का स्टोर टेम्परेचर कितना होगा 22 डिग्री, और आरडीपी को काम में कितने दिन ले सकते हैं, 5 दिन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन से तीन कंपोनेंट बना लिए। अब बात करेंगे अपन एफएफपी की, ठीक है। आरडीपी का हो गया, पीआरबीसी का हो गया, एफएफपी हो गया। अब एफएफपी को अपन इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे ऊपर शुरू से स्टार्ट करेंगे कि एफएफपी क्या होती है। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि होल ब्लड लिया, होल ब्लड लेने के बाद अपन ने उसको टेम्परेचर सेट किया मशीन का टेम्परेचर सेट करने के बाद मशीन का स्पीड सेट करी, स्पीड सेट करने के बाद अपन ने क्या करा उसका टाइम पीरियड सेट किया, ठीक है। तो इसमें दो राउंड घुमाते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड थोड़ा स्लो होता है और सेकंड राउंड थोड़ा सा हाई स्पीड से घुमाते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अंदर क्या होता है, मशीन को 2300 आरपीएम पर सेट कर दिया, और कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, और टेम्परेचर मशीन का रखा 22 डिग्री। तो इससे दो चीज सेपरेट होगी, एक तो पीआरबीसी सेपरेट हो जाएगी दोस्तों, और एक हो जाएगी पीआरपी। पीआरबीसी की फुल फॉर्म होती है पैक रेड ब्लड सेल, और पीआरपी को बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन पीआरपी को क्या घुमाते हैं, वापस सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और वो कौन सा राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है। पीआरपी को अपन ने वापस सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको कौन सा राउंड बोलते हैं, अपन सेकंड राउंड बोलते हैं। और पीआरपी को घुमाने के लिए कौन सा टेम्परेचर करते हैं, 22 डिग्री तो टेम्परेचर होना चाहिए, 7 मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए, और 2700 आरपीएम पर मशीन क्या चलनी चाहिए, स्पीड रहनी चाहिए, मशीन को घुमाना चाहिए 27, ठीक है। इसको घुमाने के बाद दो चीज सेपरेट होती है, एक तो आरडीपी और एक एफएफपी। आरडीपी का जीवन काल तो दोस्तों या लाइफ स्पान कितना होता है, 5 दिन होता है, और इसको स्टोर कितने पर कर सकते हैं, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आरडीपी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है एफएफपी। एफएफपी को क्या होता है, देखो एफएफपी का नाम ही क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है। एफएफपी का नाम क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कि ऐसा प्लाज्मा जिसको क्या करा गया है, फ्रोजन करा गया है। फ्रोजन का मतलब होता है दोस्तों जमाना, और जमाना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रिज में डाल दिया जमा दिया, बिल्कुल -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इसको जमाना होता है। आप सोचो -80 पर अगर प्लाज्मा को जमा दिया जाता है तो बिल्कुल वो चट्टान में एक पत्थर जैसा बन जाता है, बिल्कुल हार्ड है, ठीक है। अगर किसी के सर में मार दे तो उसका क्या होगा, सर वो फाड़ देता है, ठीक है। तो फ्रोजन का मतलब क्या हो गया, -80 पर इसको जमाना होता है। अब जमाते क्यों है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्रोटीन है और क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है, वो अपनी क्या आ जाए, स्टेबल फॉर्म में आ जाए। जमाते इसीलिए क्योंकि नेगेटिव जितना टेम्परेचर देंगे इसको, वो क्या आ जाएंगे, जो क्लोटिंग फैक्टर है और जो प्रोटीन है
वो अपनी क्या आ जाएंगे, स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, या अपनी बिल्कुल क्वालिटी क्या कर लेंगे, मेंटेन रखेंगे वो। इसलिए क्या करा जाता है, इसको फ्रोजन करा जाता है। ठीक है, अब इसको फ्रोजन कितने दिन तक कर सकते हैं -80 पर? इसको फ्रोजन ओनली 24 घंटे या एक दिन अपन को क्या करना होता है, फ्रोजन करना होता है। एक दिन बाद इसको क्या कर लेते हैं, अपन स्टोर कर लेते हैं, कितने पर, -35 डिग्री पर। कितने पर, -35 डिग्री पर इसको स्टोर कर लेते हैं। और इसको काम में कितने दिन ले सकते हैं, 1 साल तक इसको अपन काम ले सकते हैं। किसको, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को। ठीक है, बनाया कैसे, पीआरपी को सेंट्रीफ्यूज किया, दो चीज बनी, आरडीपी और एफएफपी। एफएफपी को जैसे ही बनी, अपन इसको क्या करेंगे, -80 पर एक दिन क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे या फ्रोजन कर देंगे। ठीक है, फ्रोजन कर दिया -80 पर एक दिन, तो इसके जो क्लोटिंग फैक्टर थे और वो जो ब्लड प्रोटीन थे और क्लोटिंग फैक्टर थे, वो क्या आ गए, अपनी स्टेबल फॉर्म में आ गए, या काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, या उनकी क्वालिटी क्या हो गई, अच्छी हो गई। ठीक है, अब फिर अपन दूसरे दिन इनको -80 से निकाल पर किस पर डालते हैं, -35 डिग्री पर डालते हैं। और -35 पे डालेंगे तो कितने दिन इनको काम में ले सकते हैं, 1 साल तक अपन इनको क्या लेंगे, काम में लेंगे। ये तो हो गया अपने 3 कंपोनेंट। फिर चौथा कंपोनेंट अपन एफएफपी से बनाते हैं। ठीक है, कौन सा बनाते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और क्रायो प्रेसिपिटेट एफएफपी से बनाएंगे कैसे, जो फ्रोजन करी हुई एफएफपी थी, या -80 पे जो एफएफपी अपन ने रखी थी एक दिन के लिए, उसी से क्या बनाते हैं दोस्तों, क्रायो बनाते हैं। और ये अपन क्रायो कब बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से चार्ट याद हुआ होगा। मैं आपको वापिस एक बार बता देता हूँ कि देखो, 2300 से तो 3 याद रखना है, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22 और यहाँ पे भी 22। तो मतलब तीनों कंपोनेंटों को अगर सी सिस्टमेटिक एक लाइन ड्रॉ करे तो 22 22 22, तीनों 22 डिग्री है। तो आपको ये सिस्टमेटिक याद हो जाएंगे। 2700 से 7 याद रखना है, 2300 से 3 याद रखना है। और इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, निराश नहीं होना। कई स्टूडेंटों का मैसेज आता है, सर क्या करें क्या करें, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपनी मेहनत करते रहो। और तुम लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, सब कुछ कर सकते हो, इंसान हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार प्रेम स्नेह यूं ही बनाए रखिए, बिल्कुल स्नेह बनाए रखिए। राम राम।